बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं दोस्तों के लिए लेके आई हूँ तवा नान बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। विदाउट अवन आप लोग इसको घर में इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसके लिए लिया है 1.5 कप मैदा। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले छान लिया और फिर मैंने इसको निकाल के रखा है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सोडा और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर चीनी जाएगी और 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएंगे ऑयल के और हाफ़ कप इसके अंदर दही जाएगा। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने खाली ये बड़ा बर्तन ले लिया जिसमें इजीली आप लोग आटे को गूंद सकते हैं। मैदा में डाल रही हूँ इसके अंदर सोडा डालेंगे इसके अंदर, साथ ही नमक जाएगा, चीनी भी। अब हम लोग इसके अंदर दही ऐड कर रहे हैं और जो दो खाने के चमचे जो ऑयल थे वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से मैं हाथों से। थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं करना। जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगी उसी तरह से आपने इसको पानी मिक्स करते जाना है और इसको डो को गूंदते जाना है। इसको अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया, आप लोग देख सकते हैं। इसको गूंदने के बाद मैं इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये अगर इसमें थोड़ा सा और ये फूल जाएगा और मैं इसको दोबारा से गूंदूँगी। तो अब तकरीबन इसको रखने लगी हूँ, थोड़ा सा ऊपर से ग्रीस करती हूँ और इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के रख देती हूँ। 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया आटे को डिब्बे में से, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह से गूंद लिया और अब हम लोग नान बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। पेड़े हम लोगों ने बना लिए, आप लोग देख सकते हैं। हमारे माशाल्लाह से 5 से 6 ये पेड़े बन के तैयार हैं। अब हम लोग इसको बेल लेते हैं। आपने अगर बड़ा नान बनाना है तो बड़ा बना लें, अगर छोटा आप लोग पसंद करते हैं तो छोटा आप लोग बना सकते हैं। तो मैं इसको बेलने पे बेल लेती हूँ। रोटी को मैंने बेल ली है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने छोटी करनी है या बड़ी, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसके बिल्कुल छोटे छोटे से नान बना रही हूँ। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक साइड पे हम लोग पानी लगा रहे हैं ताकि ये तवे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। और तवा जो हम लोगों ने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ है। तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम लोग जिस साइड पे हम लोगों ने पानी लगाया था वो तवे के ऊपर डाल रहे हैं रोटी का। इस तरह से ये चिपक जाएगा इसके ऊपर। हम लोगों ने इसको तकरीबन छोड़ देना 3 से 4 मिनट के लिए ताकि इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएं। तो फिर हम लोग इसकी तवे को लेके हम लोग आग की तरफ इसको टर्न करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसको उठा के इसकी साइड चेंज करती हूँ ताकि ये इसके ऊपर से पकना शुरू हो। इस तरह से आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर लेनी है तवे की और इसको पकाना है आपने। और साथ में ध्यान रखना है कि ये दूसरी तरफ से जले ना। तो इसी तरह से इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। एक तरफ से आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से ये हो चुका है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ और ये माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। एक और मैंने डाला है तवे के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये सारे बना रही हूँ और जब मैं ये सारे बन जाएंगे तो मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। सबकी फ़ाइनल लुक आप लोग इनकी देख सकते हैं। मैंने सारे बना लिए माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त से बन के तैयार हो चुके हैं। कुछ मैंने बिल्कुल यानी कि छोटे से बनाए हैं और कुछ मैंने बड़े साइज़ के भी बनाए हैं। पीछे से भी अच्छी तरह से ये पक चुके हैं और आगे से भी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, बस आपने सिंपल से इसकी डो को गूंद के रख लें और पास आप दूसरे अपने काम कर लें और तकरीबन 2 घंटे के बाद आप लोग इसको अच्छी तरह से नान बना सकते हैं घर में साफ़ सुथरे तरीके से। क्योंकि घर में जो चीज़ अच्छी तरह आप अपनी सफाई में बनाते हैं उसकी तो बात ही कुछ और है। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ये नान की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।